काशीनाथ जी, एक सवाल ये भी है कि भारत में हम देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। भारत में बहुत सारे वित्तीय संकट उत्पन्न हो गए हैं। इस वैश्विक संकट है, लेकिन युद्ध की वजह से इसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। क्या और भी बहुत सारे संकट है या क्या और भी कई खतरे हैं जो भारत में आने वाले हैं? देखिए, भारत के प्रति आपद बिल्कुल आएगा अगर भारत के लोग आज के दिन में धर्म की ओर चलेंगे। धर्म की परिभाषा यही होता है, जीव हत्या बंद हो जाएगा, गो हत्या बंद हो जाएगा और लोग भगवान विष्णु का पूजा करेंगे, तब भारत के प्रति आपद कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि इस समय शास्त्रीय विधि के अनुसार धर्म संस्थापना का समय है। तो भारत के प्रति आपद क्यों न? जो लोग जीव हत्या करते हैं, पाप करते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए आपद। भारत के सभी लोगों के प्रति कोई आपद नहीं है। जो लोग धर्म में हैं उनका कुछ भी नहीं होगा और भारत भूमि हमेशा सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। पर वार बॉर्डर क्षेत्र पे यानी सीमांत क्षेत्र में पहले वार होगा और अंदर क्षेत्र में उतना वार नहीं होगा। भारत की जो मेट्रो सिटी उसके ऊपर वार का बड़ा प्रभाव रहेगा। तो मेट्रो सिटी पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो मेट्रो सिटी में जो लोग हैं उन्हें महंगाई से दो चार ज्यादा करना पड़ सकता है, उन्हें ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखिए, महंगाई जो सारा विश्व झेल रहा है, सिर्फ भारत नहीं। तो और क्या भारत में तो हाँ, सभी देश में आज के दिन में महंगाई बढ़ता है। पर हमारी देश में आज के दिन में भगवान की कृपा से लोगों को भोजन, राशन, पानी सब कुछ अभी शांति में चलता है। पर समय आगे बिगड़ेगा क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा है 6 साल आगे अकाल पड़ेगा। तो 6 साल अकाल सिर्फ भारत में नहीं पड़ेगा, सारा विश्व में होगा। तो उसी समय महंगाई, खाद्यान्न का अभाव, लोग बड़ा परेशानी होंगे। वो 2028 के बाद और इस साल से छोटे छोटे क्षेत्र पर सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगा, कृषि हानि होगा और एग्रीकल्चर का प्रभाव पड़ेगा। उड़ीसा में इस साल खेती ज्यादातर 50% एग्रीकल्चर नहीं होगा, ये शास्त्र में लिखा। पंडित जी, जैसे कि आपने भविष्य मालिका की बात बताई, तो हम कई संकेत पढ़ते हैं भविष्य मालिका में। अभी हम जो देख रहे हैं मौसम में बदलाव हो रहा है, लेकिन उस बदलाव की वजह से, अभी शुरुआती बदलाव है, उसमें कई लोगों की जान जा रही है। तो क्या भविष्य मालिका में यह सिर्फ मौसम का बदलाव है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का या प्राकृतिक प्रकोप का संकेत है? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पहले से ही 4-5 साल पहले से इसका मैंने बताया था। पंचभूत में बड़ा परिवर्तन होगा, कहीं अग्नि प्रलय होगा तो कहीं जल प्रलय होगा, कहीं साइक्लोन होगा तो कहीं भूकंप होगा, कहीं अंतरिक्ष में प्रलय होगा, कहीं अंतरिक्ष से एस्टेरॉइड यानी छोटे छोटे एस्टेरॉइड भी गिरेगा। ये सब शास्त्र में लिखा था। इस समय अग्नि प्रलय भी कहीं कहीं हो रहा है, जल प्रलय भी हो रहा है। पर आगे उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक जब समय आएगा कहीं जल प्रलय का संभावना है। कैसे जल प्रलय होगा? ना ऐसे जल प्रलय होगा जिस जल प्रलय को हमने देखे नहीं, और बड़ा विनाश भी होगा और जल प्रलय होगा, फिर सूखा पड़ेगा, फिर गर्मी होगा। ऐसे खेती भी नष्ट करेगा और जलवायु के कारण जो खेती बना था वो भी नष्ट होगा। आगे ऐसे समय सब आएगा क्योंकि वो समय अभी इस समय ऐसे चल रहा है जिस समय पंचभूत स्थिर नहीं है। और धर्म संस्थापना भविष्य मालिका में लिखा है, नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं, पंचभूत के माध्यम में धर्म संस्थापना होगा। सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में होगा। चाइना में तो डिजास्टर का इतिहास तोड़ेगा, अमेरिका में तोड़ेगा, मिडिल ईस्ट में आप लोग देखे तोड़ेंगे। भारत में राहत का खबर है, होगा, छोटे छोटे होगा, पर भारत में होगा, आगे बढ़ा होगा। तो इसके संकेत कब के हैं? ये कब होगा? आने वाले सालों में होगा या कुछ सालों में होगा? इसी साल होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में करीब 90 लोग का मृत्यु हुआ। छोटा सा 15-20 मिनट का एक छोटा सा टॉर्नाडो हुआ। हाँ, लोग आसमान में उड़े। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, इसका प्रभाव भारत की हर राज्य में आप लोग देखेंगे। और आप एवरीथिंग मिरेकल बनेगा और एवरीथिंग ऐसे बनेगा जैसे इतिहास में हमने नहीं देखे। बिल्कुल होगा, हर राज्य में होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं।
हर राज्य में होगा। और बारिश की मौसम में आप देखेंगे जब धारा श्रावण महीना, उसी समय भी ऐसे समय आएगा भारत में, क्योंकि उसी समय भी इतना गर्मी होगा जो गर्मी को हमने देखे नहीं। तो ये गर्मी बहुत जानलेवा होने वाली है ये इस साल। गर्मी होगा तो साइक्लोन होगा, टर्नाडो आएगा, गर्मी होगा तो सूखा पड़ेगा, खेती नहीं होगा, गर्मी होगा तो लोगों को बीमारी आएगा, सनस्ट्रोक होगा, ऐसे सब बढ़ता जाएगा। ये अभी जिस महीने में ये तो गर्मी का मौसम है, फिर बारिश का मौसम है, आप उससे ज्यादा गर्मी देखेंगे। बिल्कुल, तो काशीनाथ जी हमें सतर्क रहने की जरूरत है इस पूरे गर्मी के मौसम में। हाँ, सतर्कता ये जो धर्म को पकड़े हैं उनका कुछ नहीं, जो धर्म से दूर है उन्हें रोका। हमेशा हमारी जो प्रचार है उसमें हमने बताए, जो मनुष्य शाकाहारी बनेंगे, जो मनुष्य भागवत पढ़ेंगे, जो मनुष्य लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भगवान विष्णु का पूजा करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, उन लोगों को भगवान रक्षा करें। बिल्कुल, तो जो धर्म के रास्ते में चलेगा वो उसका कल्याण होगा, और जो धर्म के रास्ते पे नहीं चलेगा, जो अधर्म को अपनाएगा, हो सकता है उसके ऊपर संकट की घड़ी आ जाए। हाँ, वही सही है, वही ही होगा। काशीनाथ जी, कोरोना वायरस का प्रकोप हमने देखा, अब एक नया प्रकोप, एक नए वायरस की एंट्री हुई है भारत में भी हो रही है। इस वायरस की एंट्री हंता वायरस इसका नाम है। क्या भविष्य मालिका में इसको लेकर भी संकेत हैं? भविष्य मालिका में ये लिखा है 64 प्रकार का बीमारी आएगा, वायरस जनित 64 टाइप्स डिजीज स्प्रेड करेगा, जिसमें 64 जोगनी माता को जिम्मेदारी दी है। और किस लोगों को होगा? जो लोग जीव हत्या करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, उन्हीं लोगों को होगा। हाँ, उन्हीं लोगों के लिए देवी माता के ये बीमारी आएगा। और आज मेरे विचार में विश्व में सभी देश में छोटे छोटे वायरस जनित बीमारी चल रहा है, पर भारत में थोड़ा भगवान का कृपा है। पहले चाइना, अमेरिका, यूरोप घूम के भारत को आएगा, भारत में बाद में होगा। ज्यादातर जो स्प्रेड करेगा पहले यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री और चाइना जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश में ज्यादा होगा। वहीं पर विनाश करके फिर भारत में भी होगा। तो भारत में कब होगा? भारत में पहले उस देश में फैलेगा, मैं बताता हूँ ना। 2028 से बीमारी बढ़ेगा, 28 से बीमारी बढ़ के भारत को उसका बाद आएगा। शायद 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, ये भगवान का इच्छा। पर पहले ज्यादा उन्हीं देश में होगा, बाद में भारत में। और पहले भारत में इतना विनाशक स्थिति कुछ भी नहीं होगा, जो ये हमारी के लिए बड़ा आश्वस्ति का बात है। काशीनाथ जी, आपने एक वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में भारत में खाद्य संकट हो सकता है, इतना संकट उत्पन्न हो सकता है कि ओडिशा के लोग तो एक मुट्ठी चावल के लिए भी तरस सकते हैं। तो क्या हम माने कि यही आने वाले साल में जल और खाने की समस्या होने वाली है हमारे लिए? देखिए, ओडिशा में पहले सूखा पड़ेगा, ये शास्त्र में लिखा है। कमला निर्दया हेबारु उत्कल देशे दुर्भिक्ष पड़िब, पाप भारा सही न पारिब मही वसुधा विकल है। ये उड़िया में लिखा है। महालक्ष्मी ओडिशा के प्रति निर्दय होंगे, यानी उनकी कृपा दृष्टि नहीं होगा, इस कारण ओडिशा में दुर्भिक्ष पड़ेगा, यानी सूखा पड़ेगा। ओडिशा में तो शुरुआत होगा, उसका बाद सारा विश्व में पड़ेगा, भारत में भी हर राज्य में पड़ेगा। और ऐसे समय आएगा, एक ही खेती में जितना हम बोए थे उतना भी नहीं आएगा। पर जहां धर्म है, जहां पुण्य है, जहां लोग भगवान का नाम भजन पवित्र भक्ति भाव धारा में है, उस स्थान पर भगवान बारिश करेंगे, खेती भी होगा। ये भी स्पष्ट विचार है।